हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी में यूट्यूब पे। बोथ द लिंक्स हैव बीन गिवन ऑन माय ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम। और अगर आप पूछोगे टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें डेली अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स अगर मुझे कोई सही लगती है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। पहली चीज़ बता दूँ कि ये कॉल से रिलेटेड नहीं है, मैं ना कोई कॉल देता हूँ और ना एडवाइस करता हूँ कि किसी कॉल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एजुकेशनल बेस्ड एनालिसिस। अगर आपको सही लगता है तो अपना एनालिसिस खुद भी करिएगा। इसके बाद इन दी एंड निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है आज। सबसे पहला स्टॉक जो है मेरे पास है आप लोगों के लिए, सुविन फार्मा। ठीक है, तो सुविन फार्मा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आज बनी है। ठीक है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो आज अगर डेट देखें, पहली बात तो वेंसडे है, तो थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन बचे हैं अभी भी। और स्टॉक जो है कहाँ पे है, एकदम रेजिस्टेंस पे है, एक रेजिस्टेंस लाइन पे है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे करता है, ठीक है, तो चांसेस है कि ये नेक्स्ट वीक ऊपर इसके ब्रेकआउट करे। देखो जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हायर लोज और हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता जाता है स्टॉक। और इस बार एक हायर लो तो यहाँ बना है, और देखो कितनी बड़ी एक यहाँ से एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है, बट हायर हाई नहीं बना है यहाँ पे। ठीक है, तो हायर हाई बन सकता है स्टॉक में, पहली चीज। तो वीकली स्ट्रक्चर काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, बट वेट फॉर द वीकली ब्रेकआउट। तो फ्राइडे तक का वेट करो, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे इन सुवन फार्मा। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टील कास्ट की बात करें तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, एंड द ब्रेकआउट इज की देखो लास्ट टाइम स्टॉक के बारे में हम लोग ने यहाँ डिस्कस करा था 14 जनवरी को। आप मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने 20% का मोमेंटम दिया। मैंने आप लोगों को यहाँ कहा था कि 45 के प्राइस पे, उससे पहले ही 45 पे अराउंड अराउंड बुक मार देना। ठीक है, और अब जो है स्टॉक ने फिर एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है। ठीक है, व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ से अगर ट्रेड इनिशिएट अपनी करोगे तो एक एसएल 5% का लेके चलो और 20% का टारगेट अपना लेके चलो करंट मार्केट प्राइसेस से। ठीक है, बात करते हैं इन्फी बीम्स की। तो इन्फी बीम्स अगर देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स रिजेक्शन दे चुका है। ठीक है, कितनी बार, 5 टाइम रिजेक्शन दे चुका है, और नीचे एक सॉलिड जोन क्रिएट करा हुआ है इसने एज अ डिमांड जोन। तो डिमांड जोन सॉलिड बहुत क्रिएट हुआ है, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बन रहा है इन इन्फी बीम्स। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ब्रेकआउट से पहले बुलिश होता है काफी। ठीक है, देखो ग्रीन कैंडल छोटी होती है, और फिर एक जब जब भी सॉरी रेड कैंडल छोटी होती है, और जब भी ग्रीन कैंडल स्टॉक में बनती है, बहुत बूम, बहुत ही अमेजिंग बनती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, 24 पे जैसे ही अगर आपको दिखता है, ये 23 पे भी अगर आपको दिखता है ये, तो 23 पे अलर्ट है कि अलर्ट सेट कर दो। 24 पे इस लाइक की ट्रेड के बारे में सोचो, किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से प्लॉट करेंगे। टारगेट्स अपने बहुत ही नॉर्मल से होंगे। करंट मार्केट प्राइस से मुझे 30% का जंप दिखता है, प्राइस में एक्टिवेट होगी तो डिस्कस करेंगे। स्टॉक को अपने उस पर रखना। अब बात करते हैं हम लोग गुजरात एल्कलीज में। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो कप पैटर्न जो है होता है, कप पैटर्न ऑलमोस्ट कप पैटर्न बन चुका है। और अगर देखा जाए तो इट्स अ कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न, बट कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न को ट्रेड नहीं करते हैं। कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न क्या होता है, कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, बुलिशनेस जो है बताता है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें आके, तो ये उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और इसने इस बड़े से पैटर्न का काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अगर देखें तो 1 2, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, यहाँ से 4 बार मेजर रेजिस्टेंस, और 5 बार यहाँ रेजिस्टेंस खाते हुए कॉमन गैप से इसने निकला है। बट कैंडल इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा इस ट्रेड में। अगर आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क टेकर हो, ठीक है, तो ही इसको ट्रेड करना। ये एक मदर बार बनी है 21 मार्च को, उसके बाद एक इनसाइडर डे रहा है। ठीक है, देखो ये पूरी कैंडल इन दोनों हाई और लो के बीच में रही है, तो ये एक इनसाइडर डे है। उस इनसाइडर डे का ब्रेकआउट ऊपर के लिए हुआ है विद अ गैप, यहाँ पे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग जो है अपना सॉरी इसको उल्टा बना दिया मैंने। तो हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इस तरीके से रखेंगे कि अपना 5% का रिस्क रखेंगे एंड 10% का टारगेट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फोकस करेंगे, अगर ये और ऊपर जाता है तो 20% का टारगेट नंबर 2 रखेंगे। इस तरीके से प्लान करेंगे गुजरात अल्कलीज। सेल, बहुत लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि सेल में ब्रेकआउट हो गया है। हाँ, सेल में ब्रेकआउट हुआ है, बट देखो मैं कह सकता हूँ कि सेल ने इतने पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। यस, हाँ, इतने पैटर्न का ब्रेकआउट फॉर श्योर सेल ने दिया है। बट अगर आप लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करो तो, और इतनी छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनी है, सेटल हुई है, सो इट्स नॉट अ ब्रेकआउट एक्चुअली। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी कैंडल है, इट्स अ कैंडल ऑफ साइज 3 to 4%। ठीक है, and यहाँ पे देख सकते हो आप 6 7% की भी कैंडल्स आ रखी हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि आज का मूवमेंट जो है इतना छोटा नहीं, काफी बड़ा होना चाहिए था यहाँ से अगर देखा जाए।
तो 7% की अगर एक कैंडल बनती या फिर 8% की एक कैंडल बनती, तो मुझे लगता कि हाँ, ये पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, एंड दस आई कैन थिंक कि हायर लेवल्स जो है अचीवेबल है। सो 7-8% जो है होता ब्रेकआउट, देन आई वुड बी थिंकिंग ऑफ 34%। बट अगर इतना छोटा सा एक पॉप आउट निकला है, दैट टू ऑफ की एक बुलिश मेजर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन एंड अ ब्रेकआउट, और यहाँ से दो बार रिजेक्शन फ्रॉम द सेम एरिया ऑफ 95, सो यू कैन से कि वी कैन टेक द टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 113। ठीक है, इससे ज्यादा टारगेट की उम्मीद मैं नहीं रख सकता। ठीक है, एंड एस एल कितना रखेंगे? एस एल रख सकते हैं 4% का, और 4% का सही रहेगा एस एल, एंड 8% to 12% का मैक्सिमम टारगेट्स जो है सेल में जो है अचीव करना की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप सेफ ट्रेडर हो, सेफ प्ले करते हो, तो लेट इट गो अप, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो, और उसके बाद जो है जब ये एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल लेगा, तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अदानी ग्रीन देखा जाए तो ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग ब्रेकआउट है ये एक मदर बार है, उसके अंदर 1 2 3, आज थर्ड टाइम ये इनसाइडर डे था। ठीक है, इनसाइडर डे मतलब अभी भी बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई है, बट अगर काउंटर ट्रेंड लाइन देखें तो देखो ये एरिया इसके ऊपर नहीं निकल रहा था। ठीक है, सो टाइम साइकिल की वजह से, ठीक है, ये इसको निकलना पड़ गया इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे अगर ये इसके नीचे आता है इस तरीके से, ठीक है, तो आज पता चल जाता है हमें कि ये इसके ऊपर नहीं जाना है ऐसे, एंड फिर अगर इसके नीचे निकलता तो एक सेल ऑफ आ जाता है अदानी ग्रीन में। बट ये स्टॉक ने पिछले दिन का जो हाई, जो जहां से रिजेक्शन खाया, वहां उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, एंड पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिछले 12 दिन की सबसे बेटर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अभी तक की। ठीक है, एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एरिया, फिर ये क्लस्टर, इन सब क्लस्टर्स के ऊपर काउंटर ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग हुई है। सो इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट, इट्स अ स्मॉल पॉप आउट कह सकते हैं। तो हम लोग अपना रिस्क क्या रखेंगे? रिस्क विल बी करंट मार्केट प्राइस से 3% का रिस्क होगा अपना, एंड 13 से 12% का टारगेट होगा। ठीक है, वो टारगेट नंबर 2 होगा। टारगेट नंबर 1 हमेशा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड होता है, या 1:2 इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटा रिस्क लिया है 3% का, तो 1:6 कर लो, जो कि 2056 पे आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी पे अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक कंसोलिडेशन दिखा है फॉल के बाद। ये क्या है? एक बियर पैटर्न है, फॉल आया फिर कंसोलिडेशन हुआ, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नीचे बनेगी और लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड ऊपर बनेगी। ऊपर अगर जाता है तो एक लॉट से ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि करो, प्रोबेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, बट लेस मतलब आप अगर एक ट्रेडर हो जो कि 4 लॉट से ट्रेड करते हो, तो ट्रेड विद 1 लॉट ओनली, या ट्रेड विद 2 लॉट्स ओनली। जब ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट देगा, लेस प्रोबेबल है। ठीक है, अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, गैप डाउन होता है, सस्टेन करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट मार रहा है, अगर नीचे ब्रेकआउट मारता है, ब्रेक डाउन मारता है, ठीक है, तो फिर 4 लॉट्स वाले जो बंदे हैं, जो 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, वो 4 लॉट यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इस तरीके से, और इस टारगेट को 200 डे मूविंग एवरेज को अचीव कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि बियर फ्लैग टाइप पैटर्न यहाँ पे क्रिएटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये स्मॉल क्रिस्प वीडियो पसंद आया हो। स्टॉक्स भी, इंडेक्स भी कुछ एक्टिवेट होगा तो टेलीग्राम पे मैं डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अभी के अभी फॉलो करो, एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन माय टेलीग्राम। ठीक है, मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ उस पर। आजकल मार्केट एनालिसिस लेट आ रहे हैं बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो बट आई एम मैनेजिंग। ठीक है, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एम लाइक इज 55 लाइक्स फॉर दिस वीडियो।